Hello bachcho, let's read the question. The question says the uncertainty in position of an electron in a certain state is 5 multiplied by 10 to the power minus 10 meter. The uncertainty in its momentum might be. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या है और उसके फॉर्मूला को हम यूज करेंगे टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन. तो जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है तो हम यहाँ पर इसको मेंशन कर सकते हैं. अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो होता है वो हमें ये कहता है कि अगर हमारे पास एक लोकलाइज्ड स्पेस है, लेट अस अज्यूम कि ये हमारा एक लोकलाइज्ड स्पेस है जहां पर हमारा एक पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और ये पार्टिकल मोशन में. तो इस लोकलाइज स्पेस में, इस पर्टिकुलर स्पेस में अगर हमें इस पार्टिकल का जो पोजीशन है वो हमें एक एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के साथ पता है, इसका पोजीशन क्या है स्पेस में, अगर उसको हमें एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के साथ पता है देन इसका मोमेंटम हमें एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के साथ हम नहीं फाइंड आउट कर सकते. इसके मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड आएगा उसमें एक अनसर्टेनिटी होती है, डेल पी होता है. सिमिलरली अगर हमें इसका मोमेंटम एक एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के साथ पता है देन इसका पोजीशन का वैल्यू हम एब्सोल्युटली नहीं फाइंड आउट कर सकते. इसके पोजीशन में भी एक अनसर्टेनिटी आती है, एक रेंज होता है जिसके बीच में वो पोजीशन रेंज के बीच में जहां पर वो पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकता है. ये होता है हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो ये कहता है कि एक लोकलाइज स्पेस में द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन multiplied by the uncertainty in momentum is always greater than equal to h by 4 pi. यहाँ पे h हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट होता है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये होता है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट. तो अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि इन अ गिवन स्टेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, तो डेल्टा x का वैल्यू हमें प्रोवाइड किया गया है जो कि है 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस ऑफ 10 मीटर. तो इसको हम यहाँ पर करेक्ट कर सकते हैं. दिस इज माइनस ऑफ 10 मीटर्स हियर. तो ये है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन. इसका मतलब इस रेंज में हमारा पोजीशन रेंज में हमारा पार्टिकल एग्जिस्ट करता है एंड वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ मोमेंटम चेंज अलाउड है. तो अगर हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h बाय 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय डेल एक्स और दिस इज, और इसको हम लिख सकते हैं दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू h होता है क्या 6.626 multiplied by 10 to the power minus of 34 whole divided by 4 multiplied by 3.14 multiplied by del x कितना दिया गया हमको 5 multiplied by 10 to the power minus of 10 मीटर. तो ये हो जाएगा uncertainty in momentum which is in kg मीटर पर सेकेंड. और अगर हम इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन को फिनिश करेंगे तो हमको डेल पी का वैल्यू मिलेगा टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.105 multiplied by 10 to the power of minus 24 kg मीटर पर सेकेंड. ये होता है डेल पी का वैल्यू. तो हम देखते हैं कि जो हमारा मोमेंटम अनसर्टेनिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू दिस वैल्यू है. ग्रेट इसका मतलब हमारा मोमेंटम अनसर्टेनिटी जो होगा ना वो इस वैल्यू से इक्वल हो सकता है ना तो इससे ज्यादा हो सकता है. तो अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, तीनों ऑप्शंस में जो हमारा मैग्नीट्यूड हमको दिया गया ना वो ग्रेटर देन द वैल्यू जो हमने फाइंड आउट किया. इट इज ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू बट ग्रेटर देन द वैल्यू विच वी फाउंड आउट फ्रॉम द कैलकुलेशन. तो इसका मतलब होता है कि चार हमारे तीनों के तीनों जो ऑप्शन है ए बी सी दोज आर द एक्सेप्टेबल वैल्यूज. तो तीनों वैल्यूज हम बोल सकते हैं दे आर द एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ मोमेंटम चेंज. So the correct option here would be option D, all of the above. Hope you understood it well. Best of luck.